तो मेरे साथ एक महिला, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आप ये बताइए कि हैदराबाद के अंदर जो काउंटिंग हुई है वहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी को हराने के लिए देश के जो गृह मंत्री है उनको उतरना पड़ा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गृह मंत्री ही नहीं बल्कि हमने अब देखा है कि जो यूपी का चीफ मिनिस्टर है वो भी पहुँचे वहाँ पर, ठीक है, तमाम लोग वहाँ पर पहुँचे, लेकिन हाँ हरा नहीं पाए। लेकिन है थर्ड विपक्ष पार्टी के हिसाब से वो खड़े हो गए वहाँ पर। लेकिन ये है कि फ़ायदा तो हुआ है, पहले से तो बीजेपी को फ़ायदा मिला है वहाँ पर, ऐसा नहीं है, फ़ायदा मिला। लेकिन देखने वाली बात यह है कि मैं आज उसके ऊपर बात नहीं करूँगी कि चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या आपका बीजेपी हो। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी आपसे कि धर्म की राजनीति तो अभी छोड़ना चाहिए, कट्टरपंथी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रहते हैं। अगर वहाँ जाके भी पाकिस्तान की बात, वहाँ जाके भी धर्म की बात अगर हो रहा है तो ये चीज़ ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि धर्म की राजनीति अब बहुत हो चुके हैं। अब धर्म की राजनीति से लोगों को आप बहका नहीं सकते हो। लेकिन हाँ, बीजेपी को ये है कि बीजेपी को चुनाव लड़ना तो आ चुके हैं, बेशक देश चलाना आए या ना आए, लेकिन चुनाव लड़ना आ चुके हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि वहाँ से पहले से उन्होंने काफ़ी सीट हासिल करी है। लेकिन धर्म की जो राजनीति कर रहे हैं, ये धर्म की राजनीति तो आप ख़त्म करिए, क्योंकि धर्म की राजनीति से नहीं चलने वाले हमारे देश। आज आप देखिए कि चाइना हमसे कितना आगे चले गए, बाकी देशों को देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हमारे देश कहाँ पर है? हम हिंदू मुसलमानों में आपस में उलझे पड़े, मंदिर मस्जिद में हम लोग उलझे पड़े। इससे बाहर निकलना पड़ेगा। हमारे देशवासी को भी ये समझना पड़ेगा कि चाहे वो MIM की पार्टी का जो है, चाहे ओवैसी का हो या हमारी बीजेपी हो, कोई सा भी क्यों ना हो, दोनों पार्टी का देखिए। अभी फ़िलहाल तो असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पर जीते हैं, ठीक है, लेकिन मेरी मेन पॉइंट यही है कि धर्म की राजनीति आप ख़त्म करो। अच्छा, ओवैसी जो भी बात करता है वो जो संविधान है, संवैधानिक तरीके से ही बात करता है। वो ये कहता है कि अगर हम कहीं गलत बयान देते हैं इसको तुम साबित करो, तो हालांकि कोई साबित नहीं कर पाता है कि ओवैसी ने गलत बयान दिया है। नहीं, उनकी एक बात की मैं तारीफ़ करूंगी इस बात के लिए कि वो जो भी बोलते हैं सटीक तरीके से बोलते हैं और सीधी बात करते हैं, कहीं घुमा फिरा के नहीं बोलते। इस बात के लिए तो मैं उनकी तारीफ़ करूंगी कि जो भी है वो सीधी तरीके से बात करते हैं और संवैधानिक हिसाब से भी बात करते हैं। लेकिन ज़्यादा कट्टरपंथी किसी भी धर्म में हो, देखिए जो बात जहाँ पर सही है वो मुझे अच्छा लगता है कि उनकी बातें सीधी तरीके से बात करते हैं, मैं इसलिए उनको पसंद भी करती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी धर्म के लोग हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी हो, मैं बस यही कहूँगी कि धर्म की राजनीति ख़त्म करिए, क्योंकि बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति करते हैं। अच्छा, अभी जो है हैदराबाद के अंदर जो चुनाव हुआ है तो वहाँ पे ये कहता है, योगी आदित्यनाथ ये कह रहे थे कि आप हमें यहाँ पे जिताइए, हमारी पार्टी को, अगर हम यहाँ पे बहुमत में आते हैं तो हैदराबाद का नाम बदल देंगे। उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसी बात है सर, नाम बदलना तो इनकी फितरत में है, ये नाम ही बदलते रहते। अरे नाम कितना बदलेंगे, नाम ही बदलते रहेंगे क्या? नाम बदलने से आप एक बात बताइए, आप इन सब का जो नाम बदल रहे हैं, जो अंग्रेज़ है, अंग्रेज़ों ने जो हमारे देश में शासन किया है, अंग्रेज़ों के नाम पे कितना सारी चीज़ें वो सब बदल दो ना, क्योंकि उन्होंने भी तो कितना हमारे देश को अत्याचार करा ना। रानी लक्ष्मीबाई, उनकी वजह से वो शहादत दी है। भगत सिंह से लेके हमें जितना भी अशफाकुल्ला खान से शहादत दिया, जितना भी क्रांतिकारी ने, आप एक बात बताइए किस लिए दिया? ब्रिटिश यहाँ से उनकी शासन को ख़त्म करने के लिए, गुलामी से आज़ाद करने के लिए, ठीक है। आज उन्हीं के नाम पे, जो ब्रिटिश के नाम पे अब आज यहाँ पर रोड है, ठीक है, वो सब नाम क्यों नहीं बदल रहे हैं? सिर्फ हैदराबाद का नाम आप हमें जिता दो तो नाम बदल देंगे। नाम बदलने से काम नहीं चलेगा, देश की जनता का भला भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है बस नाम बदलते रहो। नाम बदलने से क्या होगा? नाम बदलने से देश की जनता का भला होता है क्या? यूपी में अभी देखिए कितना क्राइम है, कितना क्राइम है यूपी में। लड़कियों का अभी आपने देखा हाथरस वाला केस, ठीक है, उससे पहले भी आए दिन वहाँ से रेप का मामला आए दिन आते रहते हैं। आप ये बताइए कि आप उसमें सुरक्षा व्यवस्था को अच्छा करिए, हर चीज़ अच्छा करिए। महिला सुरक्षा की बात कहते हैं आप लोग, आप सिर्फ नाम बदलने के आप कह रहे हैं कि वहाँ के हैदराबाद में जीत जाएंगे तो हम नाम बदल देंगे। लेकिन हमें देश की जनता को ये जानना ज़रूरी है कि नाम बदलने से काम नहीं चलेगा। देश की जनता अब समझदार हो चुके हैं कि आप लोगों की बातों में नहीं आने वाले। अच्छा, वहाँ पे चुनाव के वक्त प्रचार में जो बड़े बड़े नेता है जैसे अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ, ये कह रहे थे कि निज़ाम का जो है कल्चर हम हैदराबाद से ख़त्म करेंगे। वही निज़ाम है जिन्होंने 5 टन सोना इस देश के विकास के लिए दिया था। अभी 2015 तक उसका रिकॉर्ड ऐसी की ऐसी बनी हुई है, किसी ने तोड़ नहीं पाया। जो 5 टन सोना की आप बात कह रहे हैं, वो रिकॉर्ड 2015 तक का, मैं अभी किसी रिपोर्ट में देख रही थी, तो वो रिकॉर्ड अभी तक बनी हुई है। 2015 तक किसी ने तोड़ नहीं पाए, क्योंकि वो दान के लिए दिए थे। जब आई थिंक उस टाइम दिए थे जिस टाइम हमारी
देश की आज़ादी मिले थे 65 के टाइम में शायद दिए थे ये। ठीक है, आप ये बात बताइए कि जो देश की आज़ादी के लिए सिर्फ हिंदू लोगों ने बलिदान नहीं किया, इसमें मुसलमान भी थे। ठीक है, मुसलमानों का इतना ज़्यादा तादाद थे कि आपको हिसाब में नहीं बता सकती हूँ कि कितना, लेकिन इतना आप देख लीजिए कि हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिल के हमारे देश को आज़ाद किया। लेकिन आज सिर्फ यही बोला जाता है कि नहीं, हिंदू खतरे पे है, हिंदू में परेशानी आ रहे हैं। आप ये बताइए कि ऐसे कैसे चलेगा देश के लिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, दोनों ने बलिदान दिया है। चाहे वो आप ये लगा लीजिए कि मुसलमान हो, हम दोनों को बराबर देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस हम हिंदुओं की तारीफ करें। रानी लक्ष्मीबाई जितना देश के लिए बलिदान किया था, और उनका जो साथ में था, मैं अभी नाम भूल गई हूँ, गौस खान। ठीक है, गौस खान जो तोप चलाते थे। ठीक है, और रानी के साथ इतना वफादार था, और रानी के साथ पूरा बराबरी में लड़ी है। ठीक है, तो आप कैसे भूल सकते हैं, जैसे अकबर का सेनापति था मान सिंह। बिल्कुल, और उनके टाइम में ऐसा कोई नहीं था कि हम आपस, आज़ादी के टाइम में दोनों ने, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों का योगदान रहा। लेकिन आखिर भाजपा जो आप ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि नफरत की राजनीति करती है, तो इसमें कामयाबी उसको कैसे मिल रही है? कामयाबी लोग क्यों कर रहे हैं ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि हाँ लोग क्यों उसमें जा रहे हैं, लेकिन मैं देश की जनता को ये ज़रूर बताऊंगी कि धर्म की राजनीति से आपका क्या भला हो रहा है। आप खुद से एक सवाल करिए। आज देखिए, किसान सड़कों पे है। ठीक है, किसान किसी एक धर्म विशेष से नहीं है, किसान सिर्फ किसान होता है। ठीक है, किसान आज वहाँ पर जब किसानों का प्रोटेस्ट है, वो कह रहे हैं कि खालिस्तानी है। जब पंजाब से लोग आए, सिर्फ पंजाब के लोग ही नहीं है, यहाँ पर राजस्थान, बिहार, असम से लेके हर जगह के, हर स्टेट के लोग आए वहाँ पर। ठीक है, किसानों को बोला जा रहा है कि खालिस्तानी है। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये देखिए कि अगर सीए की प्रोटेस्ट करते तो उन लोगों को बोलते कि पाकिस्तान चले जाओ। ठीक है, तो एंगल को बनाया जा रहा है। जो मीडिया बहुत बड़ा इसमें एक योगदान है मीडिया का भी, कि मीडिया ने उस चीज़ों को घुमाते हैं। गोदी मीडिया जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो इस चीज़ों को घुमाते हैं। अभी हम किसानों का, मैं कुछ देख रही थी तो किसानों की उसमें आपने देखने के लिए मिला होगा कि किसान जो थे, किसान उन लोगों को गोदी मीडिया जब भी जाते थे तो उनको भगाते थे। आज वो नौबत क्यों आए? तुम न्यूट्रल क्यों नहीं रह सकते हो? सच्चाई जो है वो दिखाओ, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, उसका जो सच्चाई है उसको दिखाए। लेकिन कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, चाहे वो कोई सी पार्टी हो। मैं किसी पार्टी विशेष को सपोर्ट नहीं करती हूँ। ठीक है, मैं पार्टी विशेष को सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर बोलूँगी, ये मेरा देश है। इस देश में धर्म की राजनीति मत करिए, देश की उन्नति में काम करिए, कैसे हमारे देश आगे बढ़ सके। चाइना को देखिए, हमारी बाद में आज़ाद हुआ, लेकिन आज देखिए वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हमारी देश देखिए कहाँ से कहाँ पर है। अच्छा मैम ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी की हम बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बैरिस्टर है। ठीक है, तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में असदुद्दीन ओवैसी जो है देश के बड़े नेताओं में शुमार होंगे, जिसका इतिहास लिखा जाएगा? देखिए, मैं ये कहूँगी कि बड़े नेता अगर तभी बन सकते हैं जो सबको साथ में लेके जाए। ठीक है, जब आपने जो सवाल किया है ओवैसी, ठीक है, अगर वो सबको साथ में लेके जाएगा तो पक्का बड़े नेता बन सकते हैं। अच्छा, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, समझदार है, और सबसे बड़ी बात है संवैधानिक ज्ञान है उन्हें, संविधान के मुताबिक जो बात करते हैं, बन सकते हैं, तभी बन सकते हैं। क्योंकि देखिए, देश की जनता तभी बड़ा नेता बनाते हैं जब सबको साथ में लेके जाते हैं। देखिए, मुझे कुछ बातें उनका, वो जो सीधी तरीके से बोलते हैं, मुझे पसंद है। ऐसा नहीं है कि उनकी बातें मुझे पसंद नहीं है, अच्छे लगते हैं उनकी बातें, जो सच्चाई है। लेकिन ये नहीं बोलूँगी कि हाँ कि वो बन ही जाएगा बड़े नेता। अगर लोगों को पसंद, लोगों को सबको, हिंदू और मुसलमानों को साथ में लेके चलेगा तो बन सकते हैं। अच्छा, आने वाले वक्त में वैसे बड़ा नेता जो है बन सकते हैं। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैडम।